जो दूसरों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने निकला था, हमने उसके एक्सपीरियंस की ही वाट लगा दी और हम लोग दौड़ रहे, सब लोग दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, जीतने के लिए नहीं, इसीलिए दौड़ रहे हैं ताकि पीछे ना रह जाएं। और फिर हम सोचते हैं कि क्विट कर देते हैं यार, लेकिन कहाँ कहाँ से क्विट करेंगे। कृपया ध्यान दीजिए। अभी तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है, हर कोई कहता है ना कि काम उतना ही करो जितनी सैलरी मिलती है, या फिर जॉब इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ, या फिर ऑफिस का काम घर मत लाओ, या फिर बहुत ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्व मत हो जाना। और ऐसे कितने रूल्स हैं ना जो हमको बताए जाते हैं। हो सकता है कि आप भी किसी को बताते हो, लेकिन एक बात बताइए, जब लाइफ में पहली बार किसी जॉब का ऑफर लेटर आया था, तब तो दोस्त पर्सनली इन्वॉल्व हुए थे ना। मतलब हर कोई खुश हुआ होगा, आपने मिठाई भी बांटी होगी, दोस्तों को पार्टी दी होगी, पेरेंट्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, पूरी फैमिली की या फिर पूरे खानदान की किस्मत बदलने वाला दिन था वो। मतलब एक कागज ने पूरी फैमिली का फ्यूचर बदल के रख दिया था, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या होगा कि वही इंसान आज ये कहता है कि यार बस किसी तरह ये नौकरी कट जाए, बस मजबूरी में कर रहा हूँ, कसम से यार ऑफिस जाने का मन नहीं होता, कसम से यार खून पिए ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ फंस गया। ऐसा कैसे हो गया कि जो एक टाइम आजादी लगती थी, आज वही सबसे बड़ा पिंजरा बन गई। और सिर्फ नौकरी ही क्यों, रिश्ते भी तो ऐसे ही हो गए ना। मतलब जिस टाइम में आप एक इंसान के बिना आप एक पल नहीं गुजार पाते थे, आज उससे ब्रेक लेने का मन करता है, उसी से दूर होने का मन करता है। बचपन में अपने पेरेंट्स हीरो लगा करते थे, धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो पता चला कि बचपन तो चला गया, लेकिन अपना ट्रॉमा छोड़ गया है। और ऐसा ट्रॉमा जो पूरी जिंदगी साथ रहने वाला है। पहले तो सपने पूरे नहीं हो रहे थे, और जब सपना पूरा हुआ तो सबसे पहले उस सपने ने आंखें खोल के रख दी। लाइफ में एक्साइटमेंट का कम हो जाना समझ में आता है एक टाइम बाद, हिडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट का कम होना समझ में आता है, लेकिन सफरिंग का नॉर्मल हो जाना, ये कैसे समझा जा सकता है। मतलब ये समझ के बाहर की बात नहीं है। किसी चीज का जादू उतर गया, ठीक बात है, हो जाता है टाइम के साथ, लेकिन अब वही चीज बोझ बन गई है, ये कैसे हो गया। अच्छा सोचिए, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे का पर्पस क्या होता है। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, चाय वाला, एंटरटेनर, सफाई कर्मचारी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोई भी, किसी को भी ले लीजिए, काम सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन होती है, पता है क्या। हर कोई किसी ना किसी तरह दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, किसी और की लाइफ का एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बेहतर कर देना, अच्छा कर देना, यही तो हो रहा है ना। और इसीलिए हम लोग कभी कभी किसी बूढ़े को रोड क्रॉस करा देते हैं, कुत्ते को रोटी दे देते हैं, गाय को खाना खिला देते हैं, चिड़ियों के लिए पानी रख देते हैं हम लोग। मतलब हर किसी का एक्सपीरियंस बेहतर कर रहे होते हैं, और इसी पे तो पूरी सिविलाइजेशन खड़ी है, टेक्नोलॉजी भी, बिजनेस भी, नौकरी भी। लेकिन जब किसी ऑफिस में काम करते हैं एम्प्लॉय, ये बोलते हैं ना कि अरे यार कहाँ से कहाँ फंस गए, तब लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, रास्ते में कोई कहीं खो गया है, मतलब अपना पर्पस भूल गया है, मकसद भूल गया है। जो दूसरों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने निकला था, हमने उसके एक्सपीरियंस की ही वाट लगा दी। और एक बात सच सच बताइए, क्या आप अपनी लाइफ में किसी भी रोल में, किसी भी रिश्ते में, कहीं भी, आप क्या 100% इन्वॉल्व हैं, पूरा का पूरा? सच सच बताइएगा, आधा अधूरा नहीं, या फिर हर जगह अपना एक एक वर्जन भेज रखा है आपने। क्योंकि किसी को कुछ भी लग ले, लेकिन आप कंपार्टमेंट में नहीं जी सकते। आप जैसे ऑफिस में रहते हैं, आप वैसे ही घर पे रहते हैं। अगर ऑफिस में सिर्फ अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे ये काम आपके रिश्तों में भी दिखने लगेगा। बर्थडे फॉर्मल हो जाता है, आई एम फाइन बोलना फॉर्मल हो जाता है, टेक केयर फॉर्मल हो जाता है, और एक दिन आई लव यू भी फॉर्मल हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम बस नौकरी में नहीं रहती, पूरे जीने के तरीके में दिखना शुरू हो जाती है। वैसे पता है क्या, एक और मजेदार बात है, एक्सपीरियंस को लेके ना हम लोग थोड़ा अलग ही सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक्सपीरियंस मतलब होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन बात शायद इतनी सिंपल है नहीं। पहले तो आप कोई चीज ट्राई करते हैं ना, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से जो आप सीखते हैं, उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। और जब उस सीख को बार बार जीते हैं, तब आप एक्सपर्ट कहलाते हैं। इसीलिए अगर आज आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है किसी चीज को लेकर, तो बस ये मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप अपने आप से ये भी पूछिए कि आप ट्राई क्या कर रहे थे,
क्योंकि अगर आपको अपना एक्सपेरिमेंट ही नहीं पता है, फिर तो बाबू आपका एक्सपीरियंस भी आपका नहीं है, और एक्सपर्ट तो फिर आप उसमें कभी बन भी नहीं पाएंगे। क्या काम का असली आइडिया ना इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। मतलब डॉक्टर कहता होगा ना कि मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर दूंगा, टीचर कहता होगा मैं तुम्हारा कुछ सीखने में हेल्प कर दूंगा, एक मोची कहता होगा भाई मैं तुम्हारी चप्पल ठीक कर दूंगा। हर एक्सपर्ट किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और बदले में कोई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। बस यही सिस्टम है ना। और इसी सिस्टम को हम लोग समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, गेम बदल गया। अब कम सपोर्ट से कम डर से ज्यादा चलता है। ये नहीं किया तो पीछे रह जाओगे, इतने नंबर नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा, इतनी सैलरी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी, इस एज तक ये नहीं हुआ तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। और हम लोग दौड़ रहे हैं, सब लोग दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, जीतने के लिए नहीं, इसीलिए दौड़ रहे हैं ताकि पीछे ना रह जाएं। और यही डर हमारे पीछे लगा हुआ है, और शायद इसीलिए ना हमको एक्सप्लॉइट होने की फीलिंग आती है, और फिर हम सोचते हैं कि क्विट कर देते हैं यार। लेकिन कहाँ कहाँ से क्विट करेंगे? जॉब से, रिश्तों से, सपनों से, या फिर खुद से? दुनिया का तो शायद हम कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप से तो सच बोला जा सकता है। एक बार खुद से पूछिएगा कि आपके होने से, आपके काम से, आपके प्रेजेंस से किसी का भी एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है क्या? किसी और की जिंदगी थोड़ी सी भी बेहतर हो रही है क्या? और एक और सवाल करिएगा कि आपकी जो कंपनी है, वो आपको कैसा एक्सपीरियंस कराती है? जब आप शीशे में खुद को देखते हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि जिस दिन आदमी खुद की कंपनी एंजॉय करना छोड़ देता है ना, तो धीरे धीरे वो विक्टिम बनने लगता है, अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देता है। और इसीलिए एक विक्टिम की सबसे ज्यादा शिकायत भी दूसरों से ही होती है। और फिर हम खुद को दिलासा देने के लिए सोचते हैं, नहीं, मन बहलाने के लिए ख्याल काफी होता है ना, कि जिसने हमको छोड़ा वो एक दिन पछताएगा जब उसको रियलाइज होगा कि उसकी लाइफ से कौन दूर हो गया है। उसको दुख होगा अपने फैसले पर, कि उसने अपने आप से पूछेगा ना बार बार, या पूछेगी कि उसने हमें क्यों छोड़ा, काश उस समय मैं पीछे जा पाता और आपको पकड़ लेता। लेकिन पता है बात क्या है दोस्त? अगर आपको अपने आप को पाकर खुशी नहीं हुई है ना, तो बाबू दूसरे को आपको खोकर दुख भी नहीं होगा। पूछिएगा खुद से कि आपको खुद की कंपनी कैसी लगती है।